कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थियों, जैसा मैंने आपसे वादा किया कि एमपी बोर्ड के हर जिले का पेपर आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ये आपका तीसरा पेपर है बेटा। 4 पेपर आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। एमपी बोर्ड के कोई से भी जिले से आप हो, आपको नंबर दिलाना मेरा उद्देश्य है। 11 मार्च के दिन यदि वास्तव में नंबर चाहिए और 75 के 75 चाहिए तो मैं जो पेपर बता रहा हूं ना, उन पेपरों को कंप्लीट कर लो। हर जिले के एकदम ओरिजिनल पेपर आपको प्रोवाइड कराऊंगा। चलिए तो देर किस बात की है, फटाफट से शुरू करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं बेटा फटाफट से। यहां से अपन पहला पेपर प्रश्न पढ़ेंगे। क्या दिया गया है? पहला प्रश्न है m की पावर m, a की पावर m है और a की पावर n है, तो इन दोनों में ठीक है कोई का मान क्या होगा? तो आप जानते हैं बेटा कि गुना में घात जुड़ती है। क्या होती है? गुना में घात, गुना में घात जुड़ती है। इसलिए अपन यहां पर लिखेंगे, यदि ये ऐसा रहता a की पावर m भागित a की पावर n, तो भाग में जो होती है ना वो घात हमेशा घटती है। तो यहां पर अपन लिखेंगे am माइनस n। ठीक है भैयू, ये यदि भाग का होता तो बहुपद px इक्वल आ जाएगा 2x प्लस 5 का शून्य क्या होगा? देखो शून्य ज्ञात करने का सबसे बेस्ट तरीका बताऊं आपको कि बराबर के उधर लगा दो 0। क्या लगा दो? 0। तो यदि हम बात करेंगे 2x प्लस 5 बराबरी पे 0, तो देखो बेटा ये 5 उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा? माइनस का। और फिर आ जाएगा आपका बटे में क्या जाएगा? 2 आ जाएगा, है ना। तो यहां पर ऑप्शन आपका ये ऑप्शन एकदम राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाई अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं की भुज होती है। देखो कभी भी वो बोले वाई अक्ष, तो वाई अक्ष यानी कि x का मान। देखो भुज हमेशा क्या कहलाती है? आपका x का मान कहलाती है, ध्यान रखोगे। और कोटि, देखो भुज का मतलब क्या होता है, यहां पर मैं लिख भी देता हूं आपको। भुज मतलब होता है x, ठीक है, x अक्ष या x निर्देशांक बोल सकते हैं आप इसे। कोटि क्या होगा? कोटि हो गया y अक्ष, है ना भैया। अब ध्यान दो, जब y अक्ष बोलेगा ना तो भुज का मान 0 होगा, यानी x का मान 0 होगा। यदि x अक्ष बोलेगा तो उल्टा कर दो, y का मान 0 होगा। तो यहां पर अपना ये आंसर सही है, ठीक है, 0। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? देखो समबाहु हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इक्वल होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। और समबाहु का मतलब आप जानते हैं समान भुजा वाला, ठीक है। तो समान भुजा तो इसके कोण भी बराबर होंगे बेटा, तो 60 होगा। तो ये 60, ये 60, ये 60, कितना हो गया? 180। मैंने कहा ना, जिस बच्चे ने मेरे द्वारा जो 4 पेपर दे रहा हूं, हर जिले के पेपर बेटा, हर जिले के, आप तो जिला बोलो और पेपर लो, ठीक है। मेरी जवाबदारी यदि आपको 1 नंबर कमा जाए तो, ठीक है भैया। मैंने हिंदी में बताया, मैंने बार बार कहा बेटा 4 पेपर देंगे, 4 पेपर देंगे। होबहू आया था मेरा पूरे का पूरा क्वेश्चन, ठीक है, जिस बच्चों ने 4 प्रश्न पत्र सोल्व करके गया है। चलिए तो इसको आगे बढ़ेंगे अपन। तो समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं समकोण पर। वर्ग चिन्ह, यहां पर वर्ग 90 से 120 है, इसका वर्ग चिन्ह क्या होगा? देखो वर्ग चिन्ह का मतलब क्या है? दोनों को जोड़ दो और बटे में 2 का भाग दे दो, ठीक है, आपस में जोड़ो। तो 90 और 120 को जोड़ा तो 210 आया है, और बटे में 2 तो आ जाएगा 105। इसका सूत्र आप जानते भी है ना, क्या बोलते हैं? इसे कहते हैं, देखो कभी कभी ऐसे पूछ लेता है वो घुमा के कि इसमें कौन सा वर्ग की उच्च सीमा है, तो अपन बोलेंगे ये वर्ग अंतराल की उच्च सीमा। ये है आपकी उच्च सीमा, ठीक है भैयू। ये है आपकी निम्न सीमा बेटा। यह कौन सी सीमा है? निम्न सीमा है, ठीक है। तो उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा दोनों को मिला लो और बटे में 2 का भाग दे दो। यही क्या है? वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला है। तो यहां पर 105 उत्तर आ जाएगा। अगला देखते हैं, यहां से आ जाएगा, ये इतना हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 5, ये 6 रहेगा आपका। यहां पर 2 परिमेय संख्याओं के मध्य, 2 परिमेय संख्याओं के मध्य क्या होती है? अनंत परिमेय संख्याएं होती है, ठीक है। बहुपद में सबसे बड़े
घात वाले घातांक को बहुपद की घात कहते हैं। ठीक है, कोण बनाने वाले दोनों किरणें उस कोण की भुजा कहलाएगी, उस कोण की भुजा कहलाएगी। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अशून्य अचर पद की घात सदैव शून्य होती है। समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आप आगे का देखते हैं। यहाँ पर अपन क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है भैया, रेखाएं समपाती हो, रेखाएं जो है ना वो यदि समपाती रहेगी तो ठीक है अनंता अनेक हल होंगे। एक शांत दोनों ओर, एक शांत रेखा जो दोनों ओर है वो आनुवंशिक रूप से, यहाँ पर रूप आएगा ना, आनुवंशिक रूप से बढ़ाई जा सकती है। 90 डिग्री के कोण वाला माप वाला कोण, तीसरा जो रहेगा ना वो आ जाएगा समकोण। एक ही रेखा के समांतर खींची गई 2 रेखाएं होती समांतर। भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ए की घात 2/4 अंडर रूट करने में 3, 1/3 ये, तो इसका जाएगा यहाँ पर 2/6 हो गया इतना। ये यहाँ पर जाएगा इतना, जो एक वाक्य में उत्तर। यदि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 तो निकाय का हल क्या होगा? तो इसका निकाय का हल होगा एकादित्य हल। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है वृत्त का व्यास। त्रिभुज का क्षेत्रफल संबंधी हीरोइन का सूत्र लिखिए। ठीक है, अंडर रूट किसी अर्धवृत्त को उसके व्यास के परिता घुमाने पर बना ठोस क्या कहलाता है? गोला कहलाता है। दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोणों का क्या संबंध होता है? बराबर होते हैं। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr²। हो गया इतना? इतना हो गया भैया। अब है सत्य सत्य। तो करनी 3 क्या है आपकी? परिमेय संख्या है, अपरिमेय तो अपरिमेय है, तो बिल्कुल राइट बात है भैया। वो यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांग सम होते क्या? सत्य है ये भी। वर्ग के विकर्ण समान होते हैं तो परस्पर तथा समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। कोटि पूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, नहीं ये आपका गलत है। फिर यहाँ से ये आपका असत्य रहेगा, 7वां जो है वो आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। ठीक है भैया, इसके बाद में ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6, 1/7 का हर का परिमीकरण कीजिए।
3 प्लस करनी 3, 2 प्लस करनी 2 को हल कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 8 है, हो गया इतना। ये क्वेश्चन नंबर 9, चतुर्थांश किसे कहते हैं। 3,5 के भुज और कोटि का मान लिखिए। 4,5 की x अक्ष से दूरी तथा y अक्ष से दूरी ज्ञात करनी है। रैखिक समीकरण x बराबर पे 4y का कोई 3 हल लिखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 12 है आपका। ठीक है भैया, ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। ये इसका अथवा है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 14, ये क्वेश्चन नंबर 15 है। ये क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन 19, ये इसका अथवा रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ से। ठीक है, और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 20 का अथवा। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है भैया, तो ये पूरा